ख्वाबों की मोहब्बत में गिरफ्तार था कब से, ख्वाबों की मोहब्बत में गिरफ्तार था कब से, अहादीस पढ़ी मैंने जो कुरान पे किया गौर, ये राज खुला मुझ पे बहुत जुस्तजू के बाद, ख्वाबों का खुदा और किताबों का खुदा और। अस्तगफिरुल्लाह। किताबों अली का खुदा भाई और की है, वीडियो बाबों बड़े का गौर से खुदा और। सुनिएगा। इसमें बाबों से क्या मुराद है बता दिया मेरे भाई कई बार। इसमें हर वो बाबा शामिल है जिसने कुरान और सुन्नत के खिलाफ अपनी तालीमात फैलाई है। बिल्कुल। अगर फिर भी ना समझ आए तो बड़ा आसान तरीका है कि अगर ये सवाल किसी बरेलवी ने लिखा है ना तो मैं उसे कहूंगा यहां बाबे से मुराद अशरफ थानवी साहब है। कहा हाँ बिल्कुल, बहुत गुमराही फैलाई है उन्हें, देखो बड़े नाला कलमा पढ़ाया है अशरफ रसूलुल्लाह ते कलमे नूं उन्हें एंडोर्स किया है। बिल्कुल। और अगर ये सवाल लिखने वाला देवबंदी है तो मेरा दिमाग खराब है, मैं उसे कहूंगा इस बाबे से मुराद अशरफ थानवी है, मैं कहूंगा इससे मुराद अहमद साहब बरेलवी साहब है। हाँ जी बिल्कुल, वो बाबा देखो ना सारे बुजुर्गों को काफर कह के गया, कुफर दे फतवे वाली मशीन सी जी वो बंदा थे। और समझ लगी केड़े बाबे ने, बाबे सारे भी प्यारे लगते हैं लेकिन अपने बड़े प्यारे लगते हैं, दूसरों के बाबे अच्छे नहीं लगते। और देखें कितने लोग जाहिल हैं या जानबूझ के मक्कारी कर रहे हैं। जब मैं ये नारा लगाता हूं कि मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। ये जब मैंने पहली दफा नारा लगाया था ना तो मैंने पूरी वीडियो इसके ऊपर रिकॉर्ड कराई थी और मैंने उस वक्त क्लियर किया था कि खुदा ना खास्ता कोई ये ना समझे कि मैं ये कह रहा हूं कि बरेलवी देवबंदी अहले हदीस या शिया के जो बाबे हैं वो काफिर थे या वो हमारे खुदा को नहीं मानते थे। मैंने तो उसमें यहां तक जुमला बोला है, मजलिस 100 मौजूद है, पहली दफा जब ये नारा बुलंद किया 8 से 4 साल पहले, वो मजलिस 100 देखें उसके स्टार्ट में, बल्कि एक मेरा क्लिप भी अलग से किताबों का खुदा वर्सेस बाबों का खुदा क्लिप भी अपलोड किया था। उसमें मैंने वाजे बताया था कि इस जुमले से मुराद ये है कि इनकी तालीमात और है। ये मुराद नहीं है कि वो किसी और खुदा को मानते हैं। मैंने कहा था कि इवन आप तो कह रहे हैं मुसलमानों के फिरके, मैं तो कहता हूं ज्यूज, क्रिश्चियंस, पारसी, सिख भी उसी खुदा को मानते हैं जिसको मुसलमानों का खुदा कहा जाता है। बिल्कुल सही। लेकिन क्या दूसरे मज़हब के लोग उन क्वालिटीज के साथ मान रहे हैं कि जो उस शख्स पे नाजिल हुई है जिसकी कब्र मदीने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो फिर हम उन्हें यही कहेंगे कि यार आप फिर उस खुदा को नहीं मान रहे जिसका तारुफ अल्लाह के नबी इस्लाम ने करवाया। तो ये मुहावरतन बात होती है। वो कहते हैं नहीं आपने कह दिया किताबों का खुदा, यानी आप हमारे बाबों का खुदा और मान रहे हैं। देखो यार कितना बड़ा धोखा दे रहे हो यार, मेरा दिमाग खराब है। नहीं आपने जुमले तो ऐसे इस्तेमाल किए, तो फिर मैंने इनको फकी दी थी कि तुम्हारे आला हजरत तो ये सेम जुमले इस्तेमाल करके आए हैं, वाबियों का खुदा। जी आला हजरत ने फतावा रिजविया में लिखा और उनकी एक किताब है सुबहान सुबूह जो उन्होंने वाबियों के खिलाफ लिखी अल्लाह ताला की क्वालिटीज के एतबार से। वो रशीद अहमद गंगोई ने कहा था ना कि अल्लाह ताला झूठ बोलेगा तो नहीं लेकिन झूठ बोलने पर कादिर है, नाउज़ुबिल्लाह, यानी उसकी कुदरत में दाखिल है। तो इसके रद में आला हजरत ने यह लिखा था कि कोई भी नोटोरियस क्वालिटी अल्लाह ताला की कुदरत में आप दाखिल ना करें, ये आप गलत कर रहे हैं। और उसमें उन्होंने अल्लाह ताला की जो सिफात हैं उनका दिफा किया था। फतावा रज़विया सुबहान सुबूह किताब का नाम, और उसमें उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और फिर उन्होंने कहा कि वाबी तुम तो उस खुदा को मानते हो, यानी मुराद ये कि तुम्हारे बुजुर्गों ने जो खुदा की क्वालिटीज लिखी हैं, लेकिन ये उन्होंने नहीं, उन्होंने कहा सीधा कहा कि वाबियों का खुदा जो है वो अपने पैगंबर से कुश्ती लड़ता है, वाबियों का खुदा जो है बदकारी करता है, वाबियों का खुदा जो है वो पहलवान है, और बड़े बड़े गंदे जुमले उन्होंने खुदा के बारे में लिखे। बरेलवियों से जाके पूछेंगे तुम्हारा अब्बा क्या लिख के गया है, वो कहते हैं नहीं वो इससे मुराद अल्लाह को नहीं ले रहे थे, तो फिर क्या अहले हदीसों का खुदा देवबंदियों का खुदा कोई और है? कहते नहीं वो है, लेकिन यहां कहने से मुराद ये है कि तुम जिन क्वालिटीज के साथ उस खुदा को माने हुए हो वो तो ये है। मैंने तो गंदा जुमला भी नहीं बोला था, मैंने तो सिर्फ कहा था कि बाबों का खुदा और है, किताबों का खुदा और आला हज़रत ने क्या कहा कि वाबियों का खुदा जो है वो बदकारी करता है, वाबियों का खुदा अपने पैगंबर से कुश्ती लड़ता है, वाबियों का खुदा ये करता है। इतने गंदे जुमले वो बोलने वाले भी नहीं है। तो उस वक्त नहीं आला हज़रत को ख्याल आया कि वाबियों का खुदा और बरेलवियों का खुदा एक है। वो कहते नहीं गोया के आए सदके। मैंने चैलेंज किया है कि अगर उसूल और मुबाली आप एक जगह लिखे, मेरी कोई एक बात भी काबिल गिरफ्त नहीं होगी, क्योंकि उससे ज्यादा वर्स्ट फॉर्म में इनके सारे बुजुर्ग वो सारी बातें करके गए हैं, लेकिन उनकी वजह से दुनिया में चेंज नहीं आई। मेरी वजह से दुनिया में चेंज आई है, इसलिए आप देखें इनको कितने पिस्सू पड़े हुए हैं। और फिर मुझे पूछ रहे हैं कि जी वो आप, एक और मौलवी की वीडियो आई, उसने कहा कि जी ये देखें जी इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम भी तो बाबे थे। मुझे बताएं क्या मैं इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम को बाबा कह रहा होता हूं? जब मैं चिश्ती रसूलुल्लाह कह रहा होता हूं
تو اس سے مراد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امام بخاری نے چشتی رسول اللہ پڑھایا. صحیح. کہاں کی بات کو آپ کہاں جوڑ رہے ہیں؟ یا اشری تھانوی رسول اللہ کی بات آتی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ امام مسلم نے یہ کلمہ پڑھوایا یا انڈورس کیا؟ نہیں. استغفر اللہ. امام بخاری امام مسلم تو ہمارے وہ امام ہیں جن کی کتابیں ہم نے عزت سے اپنے ٹیبل پہ رکھی ہیں. وہ خود دنیا میں ہمارے سامنے ہوتے تو ہم ان کی کتنی عزت کرتے ہیں. بالکل. ان بابوں کے پیچھے تو اپنے بابوں کو نہ چھپائیں. جس طرح ناسبی جو ہے وہ حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے بنو امیہ کو چھپا لیتے ہیں. بھائی حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہما علیہم السلام ان کی تو کیا شان ہے. اسی طریقے سے امام بخاری امام مسلم ان کی تو کیا شان ہے. اور مجھے تو زیادہ افسوس ہوا غامدی صاحب کے بارے میں. یار ایک پڑھا لکھا بندہ, وہ مجھے جانتے بھی ہیں, ویڈیوز بھی دیکھی ہیں, میرے بارے میں ہی سوال ہوا نام لیے بغیر. ظاہر یہ تو ایک ہوشیاری ہوتی ہے نا کہ آپ جوڈیشری کی لینگویج میں بچ جاتے ہیں کہ جی آج کل کچھ لوگ آئے ہیں ان سے سوال وہ ہو رہا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں جی کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور ہے اور وہ سارے بزرگان دین کی. تو غامدی صاحب نے کہا کہ یہ حدیث کی کتابیں بھی تو ان بابوں نے لکھی ہیں, پہلے تو بابے ہوتے ہیں, کتابیں تو بعد میں آتی ہیں. سرکار میں نے کب ان بابوں کا ذکر کیا ہے؟ یہ تو امام ہے. یعنی آپ ان کو ان کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ ہم تو ان بابوں کی بات کرتے ہیں جن کے ایمان کے بارے میں بھی خود غامدی صاحب کہتے ہیں, اپنی باتوں سے ان کی جھلکتا ہے کہ وہ تو ان کے ایمان کے بارے میں بھی مشکوک ہے. بالکل. صوفیاء کے بارے میں. تو آپ یہ ہمیں کیوں یہ بات کر رہے ہیں؟